नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्विक रिवीजन लेक्चर रखा है। मेरा नाम है योगेश जैन और आपको आज क्विक रिवीजन करा दिया जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट्स का राजा है। सभी प्रकार के रिएक्शन ये देता है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी देता है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है, ये SNAE रिएक्शन भी देता है। सभी प्रकार की रिएक्शन इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द्वारा दी जाती है, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से इसीलिए बनाया गया है। बात समझ रहे हो? यह पढ़ने के बाद आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म बहुत क्रिस्पी टाइप के हो जाएंगे। बस इतनी ही इसकी तारीफ करेंगे, ज्यादा तारीफ नहीं करेंगे क्योंकि समय कम है, माल ज्यादा है। स्टार्ट करते हैं। आइए, आज हमें क्या पढ़ना है, पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ना है फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है। किसी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं? मैग्नीशियम ट्राई ईथर से कराते हैं मेरे दोस्त। मैग्नीशियम ट्राई ईथर, मैग्नीशियम ट्राई ईथर से कराओगे तो यहां पर क्या बनेगा मेरे भैया? RMgX बनेगा। ये Mg जो है R और X के बीच में चला जाता है, RMgX बन जाता है। ठीक है, अब ये जो RMgX बना है इसको बोलते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। GR शॉर्ट फॉर्म होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ठीक है, कैसे बनता है वो बता देता हूं, मैकेनिज्म से पता चल जाएगा कि कैसे यहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। आपको पता है मैग्नीशियम जो है मेटल होता है और मेटल की एक खूबी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। तो मैग्नीशियम यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ये है आपका RX और आपको पता होगा कि R और X में R मतलब कार्बन है और X मतलब हेलोजन है। तो कार्बन हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहां होगा डेल्टा प्लस, यहां होगा डेल्टा माइनस। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हमें मैग्नीशियम से प्राप्त हुआ है ना भैया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस R पे अटैक करेंगे और X बाहर हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा R माइनस प्लस X माइनस। क्या बन जाएगा? R माइनस प्लस X माइनस। इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? इन दोनों रिएक्शन को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम क्या है? रिएक्टेंट साइड पर है अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट साइड पर है, यही 2 इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड पर है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और मेरे दोस्त क्या बन जाएगा? इधर मिल रहा है R माइनस Mg प्लस 2 X माइनस, बन जाएगा आपका RMgX। ये बन जाएगा आपका RMgX। मुद्दे की बात क्या है कि मैग्नीशियम तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ ही देगा, मेटल का काम ही यही है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। लेकिन ये ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन जल्दी कब होगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जल्दी कब होगा? जितनी जल्दी ये R और X का बॉन्ड टूटेगा, मतलब कार्बन हेलोजन का बॉन्ड टूटेगा, उतनी जल्दी ग्रिग्नार्ड बनेगा। और कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जल्दी कब टूटेगा? जब वो वीक होगा, बड़ा होगा, लंबा होगा, जल्दी टूट जाएगा। तो आपको पता है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ RX बॉन्ड। बॉन्ड एनर्जी ऑफ RX बॉन्ड, जितना ज्यादा RX बॉन्ड में बॉन्ड एनर्जी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतना ही मुश्किल से ग्रिग्नार्ड बन पाएगा, उतना ही टाइम लेगा। बॉन्ड एनर्जी बोल लो या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोल लो, एक ही बात है। और अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं तो ये कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन लिखा हुआ है। तो ये 2p 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 3p 2p 4p और ये 2p 5p वाला बॉन्ड है। ठीक है, तो 2p 2p कैसा होगा? छोटा बॉन्ड। 2p 3p बड़ा, 2p 4p और बड़ा, और ये 2p 5p भयंकर बड़ा। ठीक है, अगर मैंने आपको इतना बड़ा एक चौक का टुकड़ा दे दिया तो आराम से उसको तोड़ लोगे, लेकिन इतना छोटा सा चौक का टुकड़ा दूंगा तो टूटने में दिक्कत करेगा। तो ये बॉन्ड छोटा है तो ये टूटने में दिक्कत करेगा, और टूटने में दिक्कत करेगा तो ग्रिग्नार्ड लेट बनेगा। जब तक टूटेगा नहीं जब तक बनेगा नहीं ना बाबा, जब तक टूटेगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। इसलिए बॉन्ड एनर्जी तो इसकी ज्यादा है, लेकिन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ऑर्डर ही आ जाएगा। RI में RBr से ज्यादा, RBr में RCl से ज्यादा, RCl में RF से ज्यादा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं ग्रिग्नार्ड की। ग्रिग्नार्ड को जो है ड्राई ईथर में स्टोर करके रखते हैं। मैं यहां पे पानी नहीं लिया, मैं यहां पे लिया ड्राई ईथर। ग्रिग्नार्ड को किसमें स्टोर करते हैं? ड्राई ईथर में स्टोर करके रखते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रिग्नार्ड बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। ग्रिग्नार्ड तुरंत पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में भी बताया था। जब हाइड्रोजन आपके फोन से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? फोन से। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हो तो वो आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ग्रिग्नार्ड जो है तुरंत पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जैसे पानी हो गया, HF हो गया, अमोनिया हो गया, उससे तुरंत रिएक्शन करता है। ठीक है ना, समझना बात को समझना। जैसे ग्रिग्नार्ड इज नॉट स्टोर्ड इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या वाटर। जैसे मछली जल की रानी है, उसी तरह से ग्रिग्नार्ड को जल से डर लगता है। ग्रिग्नार्ड को जल से डर लगता है। यह है आपका R माइनस
और ये है आपका H+। R माइनस इस H+ के साथ एसिड बेस रिएक्शन करके किसमें बदल जाता है, RH, और क्या बन जाता है, MgXOH। तो ग्रिग्नार्ड में जैसे ही आप पानी डालोगे, ग्रिग्नार्ड खल्लास, ग्रिग्नार्ड फिनिश, समझ गया। तो कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन इन फोन से कनेक्टेड हो तो वहां से H+ निकलेगा और ग्रिग्नार्ड खत्म हो जाएगा। इसलिए ग्रिग्नार्ड को पानी में स्टोर नहीं करते, ग्रिग्नार्ड को किसमें स्टोर करते हैं, ड्राई ईथर में। एक और रीजन है ग्रिग्नार्ड को ड्राई ईथर में स्टोर करने का। मान लो मैंने ये बीकर ले लिया और यहां नीचे RMgX पड़ा है। मैंने ड्राई ईथर इसलिए डाला है मेरे दोस्त, क्योंकि जो ड्राई ईथर होता है ना, ड्राई ईथर मतलब शुष्क, मतलब जो सूखा है, सूखा है ना, ड्राई वेट नहीं है, ड्राई है ना। ये ईथर क्या करता है, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट और ग्रिग्नार्ड के बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रिग्नार्ड ज्यादा होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ग्रिग्नार्ड का ज्यादा है, ईथर का कम है, तो ईथर ग्रिग्नार्ड से ऊपर रहेगा। ये ग्रिग्नार्ड है उससे ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा तो यहां पर एक ब्लैंकेट टाइप का बना लेगा ग्रिग्नार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिससे क्या होगा, हवा में भी तो मॉइस्चर होता है ना भाई, जो हमारी एयर होती है उसमें भी तो पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, मॉइस्चर होता है। तो ग्रिग्नार्ड उस मॉइस्चर से भी रिएक्ट कर सकता है, इतना रिएक्टिव है। हाँ, तो अगर ग्रिग्नार्ड उससे रिएक्ट कर लेगा तो ग्रिग्नार्ड फ्री हो जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रोटेक्टिंग लेयर ड्राई ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो एक ब्लैंकेट की तरह ग्रिग्नार्ड के ऊपर चढ़ जाती है और हवा में प्रेजेंट मॉइस्चर से उसे बचा लेती है। इसलिए ग्रिग्नार्ड को ड्राई ईथर में स्टोर करते हैं, पानी में नहीं कर सकते क्योंकि ग्रिग्नार्ड एसिड बेस रिएक्शन करके फ्री हो जाएगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ग्रिग्नार्ड को हम अल्काइल हैलाइड से तो बना रहे हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड को हम डाई हैलाइड से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, अभी बता रहा हूं, अभी बता के दे रहा हूं कि ग्रिग्नार्ड को हम डाई हैलाइड से क्यों नहीं बना सकते। आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करो, यहां पे ये लिखा हुआ है अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम ट्राई ईथर से। एक बार खुद से तो ट्राई करो, है ना, पॉज करके ट्राई कर लो। तो यहां पर आप देखो मेरे दोस्त, तो यहां पर देखिए मेरे दोस्त, ये क्या बन जाएगा, यहां ग्रिग्नार्ड बनाए होंगे तो यहां MgBr बन जाएगा, और यहां बनाओगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन, और यहां MgBr बन जाएगा। इसी को आप PHMgBr के रूप में भी जानते हो, PHMgBr के रूप में भी जानते हो, PHMgBr के रूप में भी जानते हो। लेकिन डाई हैलाइड से हम ग्रिग्नार्ड नहीं बना सकते, उसका रीजन सुनो। जैसे आप मैग्नीशियम ट्राई ईथर से कराओगे तो दोनों में से एक क्लोरीन जो है वो MgCl में बदल जाएगा, और जैसे ही MgCl में बदलेगा तो ग्रिग्नार्ड का ये माइनस, ये R माइनस है, ये कार्बन पे माइनस आ गया, और इस कार्बन पे माइनस आ गया, पता है क्या होगा कि ये MgCl बनने के बजाय ये माइनस खुद ही इस Cl पे अटैक कर देगा पीछे से, और पीछे से अटैक करेगा तो 1 2 3 4 5 इस तरह की 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी, ग्रिग्नार्ड ही खत्म हो गया। ये क्या था, डाई हैलाइड, और डाई हैलाइड से हमने ग्रिग्नार्ड बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने क्या करा, इंटरनल SN2 कर दी, यहां पे पीछे से SN2 अटैक कर दिया और ग्रिग्नार्ड बन ही नहीं पाया, साइक्लोपेंटेन बन गया। बात समझ में आ रही है क्या? अरे मेरे भाई, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट होती है। मेरा खुद से खुद के हाथ मिलाने का मन और किसी और से हाथ मिलाने का मन खुद से खुद का फास्ट होता है ना भाई, तो इंट्रामोलिकुलर SN2 हो जाती है, जिस वजह से डाई हैलाइड से हम लोग ग्रिग्नार्ड का प्रिपरेशन नहीं कर सकते। वही पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। ये पूरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रिपरेशन की कहानी थी, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, रेट वगैरह की सबकी बात लिखी हुई है ना। चले आगे, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रिग्नार्ड जो है वो क्या होता है, R माइनस Mg+2x माइनस, ये ग्रिग्नार्ड की कहानी है, R माइनस Mg+2x माइनस। तो यहां से ये ग्रिग्नार्ड जो है वो आपको क्या जनरेट करके देता है, R माइनस जनरेट करके देता है। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा, इसको हटा लो, इसको हटा लो। यहां से ग्रिग्नार्ड से आपको क्या मिलेगा, क्या है, ग्रिग्नार्ड से आपको मिलेगा R माइनस। ग्रिग्नार्ड आपको क्या देगा, R माइनस देगा। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, जिसमें मेटल से कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है। यहां पे मैग्नीशियम से कार्बन डायरेक्टली अटैच है, इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और ये जो R माइनस है ये दो प्रकार से व्यवहार कर सकता है। R माइनस दो प्रकार से कैसे व्यवहार कर सकता है वो बता रहा हूं, एक्ट एज बेस और एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल और बेस में एक ही अंतर है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन H+ यानी कि प्रोटॉन को दे रहा है तो वो बेस है, और अगर प्रोटॉन को छोड़ के किसी और एटम को दे रहा है, किसी और स्पीसी को दे रहा है,
तो वो न्यूक्लियोफाइल है। ये अंतर होता है बेस और न्यूक्लियोफाइल में। और R माइनस दोनों तरह से व्यवहार कर सकता है, वो बेस की तरह भी व्यवहार कर सकता है प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देके, और वो न्यूक्लियोफाइल की तरह भी व्यवहार कर सकता है किसी और स्पीशीज को इलेक्ट्रॉन देके। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड, मतलब ग्रिग्नार्ड किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा। उसको क्या चाहिए, कोई H प्लस देने वाला चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड का सबसे दुश्मन कौन है, ग्रिग्नार्ड का सबसे बड़ा दुश्मन है पानी। तो यहां पर ये देखो पानी को ऐसे लिख सकता हूं H प्लस OH माइनस। तो ये R माइनस क्या करेगा, R माइनस यहां पे H प्लस एसिड बेस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां से क्या बना लेगा दोस्त RH, और क्या बन जाएगा MgXOH। अब आप सोचोगे इतने सारे आइटम क्या लिखे, ये इतने सारे आइटम सब प्रोटॉन देने को रेडी है। पानी दे सकता है, उसी तरह से दारू भी दे सकती है ROH, उसी तरह से अमोनिया भी दे सकता है NH2 माइनस H प्लस, 1 डिग्री अमीन भी दे सकता है, HCl HBr भी दे सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी दे सकता है, सल्फोनिक एसिड भी दे सकता है, और टर्मिनल एल्काइन का हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है, वो भी दे सकता है। अगर यहां पे बनाऊंगा H प्लस माइनस, अब आप इस स्पीसी को देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये स्पीसी क्या है, तो आप बोलोगे एरोमेटिक है। तो H प्लस देने के बाद एरोमेटिक बन रही है, मजे ही आ गए। इसलिए ये भी दे सकता है, और यहां से H प्लस निकालोगे तो इस से जो माइनस बनेगा उसमें इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, यानी कि जो एनायन बन रहा है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इसका हाइड्रोजन भी कैसा है, इसका H प्लस भी कैसा है, एसिडिक है। जहां जहां से H प्लस मिलने की गुंजाइश है वो सब लिखी हुई है। इन सबके साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करके, चाहे दारू ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे अमोनिया ले लो, चाहे 1 डिग्री में ले लो, चाहे कार्बोक्सिलिक ले लो, चाहे सल्फोनिक ले लो, इनके साथ हाइड्रोकार्बन दे देगा, RH दे देगा। बात क्लियर है क्या, ये एसिड बेस रिएक्शन है। यहां ग्रिग्नार्ड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, यहां ग्रिग्नार्ड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। कभी कभी आपको NH4 प्लस Cl माइनस देखने को मिलेगा, तो NH4 प्लस भी आपको H प्लस ही देता है, ये भी H प्लस का सोर्स है। बात समझ में आ गई क्या, तो मैंने एक ही साथ पूरा एसिड बेस रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की बता दी, मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। यहां पर एक और बात आ जाती है, अगर मान लीजिए आपको किसी कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो पता करना है, तो वो भी कर सकते हो। जैसे मान लो H2SO4 लिया, H2SO4 में 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एसिडिक है। पता कैसे करेंगे कि उसमें 2 हाइड्रोजन एसिडिक है, सुनना मेरी बात ध्यान से। आपने ग्रिग्नार्ड ले लिया एक्सेस में, भर भर के ग्रिग्नार्ड ले लिया, लेकिन आपने H2SO4 का 1 मोल लिया है, तो ग्रिग्नार्ड जो है ना, ग्रिग्नार्ड इसका ये वाला हाइड्रोजन भी ले लेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी ले लेगा। तो ग्रिग्नार्ड के कितने मोल लगे, यहां पर 2 मोल RH बन जाएगा, तो उससे पता चलेगा कि ग्रिग्नार्ड के 2 मोल लगे। इसका मतलब सामने वाले के पास कितने एसिडिक हाइड्रोजन थे, 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, इधर वाला भी इधर वाला भी। इसका तो 1 मोल लिया है, ग्रिग्नार्ड लिया एक्सेस में, तो एक्सेस में लिया है तो पता चल गया 2 मोल बनने से कि सामने वाले के पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। इस मेथड को बोलते हैं, जब किसी के अंदर कितने एसिडिक हाइड्रोजन है वो फाइंड आउट करना है, उसको बोलते हैं जेरेविटिनॉफ मेथड। क्या बोलते हैं, जेरेविटिनॉफ मेथड। नाम है, बस नाम है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। ये एसिड बेस रिएक्शन थी, ये मैंने दोनों को मिक्स करते हुए, प्रिपरेशन को मिक्स करते हुए और एसिड बेस को मिक्स करते हुए सवाल लिखे। एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो भैया, अल्लाह भैया खुद से कर लो ट्राई। तो आपने यहां पे ट्राई किया होगा, यहां बनाया होगा आपने MgBr, और MgBr बनाते ही आपको पता है कि जहां Mg लिखा है वहीं पे माइनस होता है। ये H2O है, H2O से क्या आएगा, H प्लस आएगा, और यहां पर ये बन जाएगा हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन, N ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। जबकि D2O से क्या आएगा बेटा, D प्लस आएगा। H2O D2O में कोई अंतर नहीं है, केवल आइसोटॉपिक वाली बात है। तो यहां ड्यूटेरियम आ जाएगा। इथेनॉल से क्या आएगा, H प्लस, इथेनॉल ये रहा ना ROH, H प्लस आएगा, तो H प्लस आएगा, तो यहां से भी N ब्यूटेन बन जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये एसिड बेस रिएक्शन थी ग्रिग्नार्ड की। ये क्या लिखा है, ब्रोमोबेंजीन मैग्नीशियम ट्राइथर से कराओगे तो ये बन जाएगा PHMgBr। पता है क्यों, क्योंकि इसका मतलब pH है। ये क्या लिखा है, PHBr लिखा हुआ है। तो अगर ये PHBr है मेरे दोस्त, तो यहां पे क्या बन जाएगा, PHMgBr, और पीएच पे माइनस आ गया तो पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो पीएच और H यानी कि बेंजीन लग जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। और D2O के साथ करेगा तो जहां MgBr लगा है ना वहां D लग जाएगा, बस इतना सा अंतर है, वहां D लग जाएगा, इतना सा अंतर है। मेरे हिसाब से एसिड बेस रिएक्शन क्लियर होगी। हम ही आगे चल बो, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट है कि Gr एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो कितने तरह के रिएक्शन दे सकता है। एक रिएक्शन दे सकता है ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक दे सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, एक दे सकता है SNAE रिएक्शन, और बहुत सारी मिसलेनियस रिएक्शन भी दे सकता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड की हमें पढ़नी है अल्काइल हैलाइड के साथ, इपोक्साइड के साथ, और
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम देखेंगे कार्बोनिल के साथ, मतलब अल्डिहाइड कीटोन के साथ, अल्काइल साइनाइड के साथ, और SNAE रिएक्शन हम देखेंगे एसिड डेरिवेटिव किसके साथ देखेंगे, एसिड डेरिवेटिव के साथ, SNAE की फुल फॉर्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन एलिमिनेशन। ये वाली रिएक्शन हम देखेंगे ग्रिग्नार्ड की एसिड डेरिवेटिव के साथ। फिर हम रिएक्शन देखेंगे ग्रिग्नार्ड की CO2 के साथ, SO2 SO3 के साथ, O2 के साथ और NH2 लिविंग ग्रुप के साथ। ये सारी रिएक्शन जब GR न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करता है तो दे सकता है। मतलब आप देख रहे हो GR की औकात देख रहे हो, अकेला GR सब पे भारी है, सबको निपटा रहा है, फ्री कर रहा सबको। ये आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखो, सबसे पहले हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखनी है, मतलब ये रिएक्शन होती है SN रिएक्शन। आपको पता ही है SN1 SN2 वाली बात है ना, लेकिन SN1 यहां पे काम का नहीं है, यहां SN2 है, क्योंकि यहां पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ग्रिग्नार्ड को पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से डर लगता है। ग्रिग्नार्ड फ्री हो जाएगा अगर पोलर प्रोटिक डाल दिया तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी ना दादा, इसलिए SN1 तो कभी नहीं होगी, SN2 हो सकती है। अब देखो, जब हम रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड GR से करा रहे हैं तो RX की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, वहां RMGX से करा रहे हैं। इसको R डैश ले लेते हैं, R डैश ले लेते हैं। तो ये R माइनस जो है ना, ये R माइनस पीछे से अटैक करेगा, X बाहर SN2 मैकेनिज्म से क्या बन जाएगा बेटा, R डैश, और साथ में बन जाएगा MgX2। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना कि ये जो R है ना, ये R आपका CH3 1 डिग्री या 2 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री के केस में SN2 नहीं होती है। ये आप हेलो एल्केन हेलो एरेन में सीख चुके हो। यही RMGX मेरे दोस्त, यही RMGX अगर 3 डिग्री दे रखा है, ये देख रहे हो आप, इस कार्बन से 3 कार्बन अटैच है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इस केस में यही R माइनस अब बेस की तरफ बिहेव करेगा। देखो कैसे, ये R माइनस, ये अल्फा है, ये बीटा है। याद है आपको अल्कोहलिक KOH हीट, E2 एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन बिल्कुल उसकी तरह। तो R माइनस यहां से H निकालेगा, यहां पर पाई बॉन्ड और ये X बाहर, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन बिल्कुल वही वाली बात है। तो यहां क्या बन जाएगा, RCR, यहां डबल बॉन्ड और यहां CH2, साथ में यहां बन जाएगा MgX2। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, E2 रिएक्शन, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर एंटी एलिमिनेशन। बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। अगर 3 डिग्री दिया हो तो ये बनेगा, CH3 1 डिग्री, 2 डिग्री दिया तो SN2। तो अल्काइल हैलाइड के साथ दोनों टाइप के रिएक्शन, SN2 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है। फटाफट से इन 2 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, पॉज करके 2 क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए फटाफट से। यहां पर मेरे दोस्त ये Br जो है वेज पर लगा है और ये 2 डिग्री है, और ET माइनस रेडी 1 2 बैठा हुआ है कि भैया मैं करूंगा SN2, और SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन। Br की जगह ET लगेगा, लेकिन वेज का माल डैश पर आएगा। कौन सी रिएक्शन है बेटा, SN2 रिएक्शन है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। फिर यहां पर ET माइनस, लेकिन ये 1 2 3 कार्बन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन, तो यहां पर ये अल्कीन बन जाएगी, ये अल्कीन बन जाएगी E2 रिएक्शन से। मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, मतलब अल्कीन बन जाएगी ये वाली E2 से, ऊपर वाली SN2 से, नीचे वाली E2 से, क्योंकि नीचे वाला 3 डिग्री है। बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हेलोजन। हम ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन मेरे दोस्त इपॉक्साइड से भी करा सकते हैं। इपॉक्साइड कैसे होते हैं, इस तरह के साइक्लिक ईथर होते हैं। साइक्लिक ईथर 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर सभी प्रकार के हो सकते हैं। जैसे 6 मेंबर का बनाऊं तो ये 6 मेंबर का हो गया, ठीक है ना। तो सभी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन 3 और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर जो होते हैं, इपॉक्साइड जो होते हैं, वो हाईली अनस्टेबल होते हैं एंगल स्ट्रेन के कारण। बहुत ज्यादा तनाव आता है, बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी अपन ने पढ़ रखी है GOC में, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन के कारण वो हाईली अनस्टेबल होते हैं। लेकिन 5 और 6 मेंबर साइक्लिक ईथर में स्ट्रेन नहीं होता है या नाम मात्र का होता है, तो वो स्टेबल फील करते हैं। और ग्रिग्नार्ड को किसमें स्टोर करते हैं, ईथर में। तो ईथर ईथर के साथ रिएक्शन कर सकता है क्या, नहीं। तो 5 और 6 वाला ईथर रिएक्शन नहीं करता ग्रिग्नार्ड के साथ। 3 और 4 वाला मजबूरी में करता है, जब खुद पे ही वार हो रहा हो, खुद ही तनाव में आ रहा हो, तो ग्रिग्नार्ड को छोड़ेगा, तो ग्रिग्नार्ड को बचाएगा, खुद को बचाएगा। इसलिए 3 और 4 मेंबर पे ग्रिग्नार्ड अटैक कर देता है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड, ये 3 और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर अनस्टेबल होते हैं। तो 3 और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर अनस्टेबल है, इसलिए उस पर ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कर सकता है, 5 और 6 पे नहीं कर सकता। यही बात लिखी है। 3 और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर आर अनस्टेबल ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। 5 और 6 मेंबर इपॉक्साइड स्टेबल, नॉट रिएक्ट विद GR बिकॉज बोथ आर बेस। GR भी बेस है और ईथर भी बेस है, दोनों। अब ईथर के अंदर तो स्टोर कर रहे हैं उसको, कैसे करेगा, 3 और 4 कर रहा है क्योंकि अनस्टेबल है। अब
मान लो एक तरफ 3 डिग्री है और एक तरफ 1 डिग्री है, ग्रिग्नार्ड अटैक कहां करेगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है, SN1 नहीं होगी, तो क्या होगी? SN2 होगी। और अगर SN2 होगी तो लेस स्टेरिक साइड पे होगी, तो रिंग ओपन होगी लेस स्टेरिक साइड से, रिंग ओपन फ्रॉम लेस स्टेरिक साइड, तो ये R- यहां अटैक करेगा इस जगह पर, और यहां से रिंग ओपन होगी। जब यहां से रिंग ओपन होगी ना, तो यहां बनेगा O- MgX और यहां आएगा R। बात समझ रहे हो आप? इसके बाद आप पानी डाल दो, H3O+ डाल दो, कोई भी एसिड का सोर्स डाल दो, उससे आपको यहां पे क्या मिल जाएगा? यहां तो R आ गया और यहां OH, O- इससे H+ ले लेगा ना मेरे भाई, O- ले लेगा, तो ये आपका अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन। बस यही मुद्दा था कि लेस स्टेरिक साइड पर अटैक होता है और मैकेनिज्म कौन सा होता है? SN2 मैकेनिज्म होता है। अब मैंने एक एग्जांपल रखा pH- के साथ, फटाफट कर लो यार, ओ भैया फटाफट कर लीजिए फटाफट। तो ये pH- अटैक करेगा, कहां अटैक करेगा? लेस स्टेरिक साइड पे, तो रिंग ओपन हो जाएगी और OMgX, ओ माय गॉड हेलोजन, यहां पर pH आ जाएगा और उसके बाद आप इसमें डालेंगे पानी ही पानी। कौन से रंग का पानी? बैटरी के रंग का, हरे रंग का। तो यहां क्या बन जाएगा? OH और यहां pH, अगेन अल्कोहल बन गया। तो ये थी ग्रिग्नार्ड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उधर भी SN2, इधर भी SN2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कौन कौन SN2 देता है वो बता दिया। हम यहां आगे चल वो। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ GR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है। GR जो है आपका, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी दे सकता है। सुनना जरा ध्यान से, यहां पर ये कार्बोनिल कंपाउंड है। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं किसी कार्बोनिल कंपाउंड पे। तो ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है, या फिर आप ऐसे समझो ना, ऐसे समझो ना कि अगर आप इस पाई को तोड़ते तो यहां प्लस बनाते या माइनस, तो प्लस से माइनस को जोड़ते, माइनस से प्लस को जोड़ते, प्लस से माइनस को, माइनस से प्लस को, तो यहां क्या बनता? यहां बनता O पे E और कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल। यहां तो न्यूक्लियोफाइल आ जाता और O पे E आ जाता। बात समझ रहे हो? अब अगर मैं इसका मैकेनिज्म बताऊं आपको, ध्यान से सुनना, मैकेनिज्म देखो आप कैसे होता है। वैसे तो अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए कि ये न्यूक्लियोफाइल है और ये sp2 कार्बन है, डेल्टा प्लस है, तो यहां पे आके ये अटैक करता है, पाई बॉन्ड टूटेगा, टूटेगा भाई टूटेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहां न्यूक्लियोफाइल, यहां O- आएगा और O- पे फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके यहां पर OE बना लेगा। ठीक है ना? ये आपकी स्लो स्टेप होती है, यही आपकी RDS होती है, सब तकलीफें यही है। जितने मोटे मोटे यहां ग्रुप लगे होंगे, न्यूक्लियोफाइल को आने में उतनी तकलीफ होगी कि नहीं होगी? ये न्यूक्लियोफाइल आना चाहता है, लेकिन अगर यहां पे आपने ग्रुप मोटे मोटे लगा दिए तो न्यूक्लियोफाइल को आने में तकलीफ होगी। दूसरा, ये डेल्टा प्लस जितना कम होगा उतनी तकलीफ होगी। तो अगर मैं यहां पर रेट ऑफ NAR की बात करूं, तो मैंने अल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में ही बताया था कि अल्डिहाइड में कीटोन से फास्ट होती है, क्योंकि अल्डिहाइड में ज्यादा से ज्यादा एक तरफ ही मोटा ग्रुप आ सकता है, कीटोन में तो दोनों तरफ ही मोटे मोटे ग्रुप हैं, इधर भी मोटा इधर भी मोटा, यहां तो एक ही तरफ मोटा है, तो आराम से न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है, जल्दी इस पर लेट। ये है NAR। अब न्यूक्लियोफाइल को मैं क्या रखूंगा? R-, हमारा R- क्या? न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पे हो गया खेल। फिर ये R- है, R- कहां पे अटैक करेगा? आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, GR के R को कार्बन के डेल्टा प्लस पे जोड़े, बस यही गहरी बात है और कुछ नहीं करना। GR के R को कार्बन के डेल्टा प्लस पे जोड़ना है। अगर GR के R को आप यहां जोड़ रहे हो, ये डेल्टा प्लस है, यहां जोड़ रहे हो, तो यहां अटैक होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहां से क्या बनेगा? ध्यान से देखना, R जुड़ा है ये कार्बन पे, तो R है, ये कार्बन है और उस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, और वो जो O- बनता पाई टूट के वो H+ ले लेगा, तो यहां पे OH बना। इसी तरह से यहां पे R- को इस GR के कार्बन के डेल्टा प्लस पे जोड़ोगे तो क्या बनेगा? R', पहले से था, एक कार्बन था, R' था, एक कार्बन था, एक R और लगाया है, और एक H पहले से था और OH लग जाएगा। H पहले से था, ये यहां पे अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। सही है? फिर यहां पे ये डेल्टा प्लस है, R- यहां अटैक करेगा और ये पाई बॉन्ड टूटेगा। पहले से R' था और एक R अपन ने लगाया है और O- बनता, वो OH बन गया। तो आप ध्यान से देखो मेरे दोस्त, ये बन गया आपका 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी दारू। ये क्या बन गई? सेकेंडरी दारू, अल्कोहल। और ये 3 डिग्री अल्कोहल। तो आप अल्डिहाइड कीटोन से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों तरह की अल्कोहल बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड। ये कौन सी रिएक्शन है? ग्रिग्नार्ड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरे भाई
ध्यान से सुनना मेरे भैया, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन तुम खुद करना, जल्दी से कर लो बे, जल्दी से कर लो क्वेश्चन, जल्दी से क्वेश्चन करो। कर लिया दोस्त, कर लिया दोस्त, कर लिया। यहां पर ये ग्रिग्नार्ड को इस कार्बन के डेल्टा प्लस पे जोड़ना है, इस ET माइनस को खत्म करना भाई। इधर से भाई, इधर से OH और इधर से ET कर दे भाई। जब यहाँ पे तू ET माइनस का, जब यहाँ पे तू ET माइनस का अटैक कराएगा ना, तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा, O माइनस आएगा, उस पे H जोड़ देना, खत्म करना भाई। PH माइनस है ग्रिग्नार्ड के कार्बन से, ये कार्बोनिल के डेल्टा प्लस से ये ग्रिग्नार्ड के पीएच को जोड़ दे, तो यहाँ OH और यहाँ पीएच आ जाएगा, खत्म करना भाई। समझ गए, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कार्बन के डेल्टा प्लस पे ग्रिग्नार्ड के आर को जोड़ना, कुछ नहीं करना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सब बन सकता है। कीटोन से 3 डिग्री बनता है और अल्डिहाइड से 1 डिग्री 2 डिग्री बनता है। चलो आगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एक और आइटम दे सकता है, वो है अल्काइल साइनाइड। और वेरी इंपॉर्टेंट बात भी है उसमें, बहुत इंपॉर्टेंट बात भी है, सुनना ध्यान से। अल्काइल साइनाइड, आप यहां पे देखो, यहां कार्बन पे डेल्टा प्लस है, नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रिग्नार्ड के आर को कार्बन के डेल्टा प्लस पे आपको जोड़ना है, ठीक है ना। अगर आपको ग्रिग्नार्ड एक इक्विवेलेंट दिया है तो यहां से बनेगा आपका कीटोन, और अगर ग्रिग्नार्ड आपको एक्सेस में दिया है, भर भर के दिया है, तब भी आपका क्या बनेगा, कीटोन। समझना बात को, तब भी आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। मतलब साइनाइड के साथ चाहे ग्रिग्नार्ड 1 मोल दो चाहे एक्सेस में दो, वो बनाएगा कीटोन ही। और इस बात को साबित करने के लिए मैकेनिज्म देखना पड़ेगा। सुनना भाई ध्यान से, ये डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, कार्बन नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, ठीक है। और ये है हमारा R माइनस, ये कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा। कार्बन के मैक्सिमम 4 बॉन्ड हो सकते हैं, तो यहां से टूटेगा भाई, टूटेगा आसानी से, पाई बॉन्ड टूटेगा। तो यहां क्या बन जाएगा, R', यहां R, यहां डबल बॉन्ड, यहां N, यहां माइनस, यहां MgX आ जाएगा। अब यहां जो कार्बन पे डेल्टा प्लस है वो बहुत कम हो चुका है। उसका रीजन सुन लो, क्योंकि N माइनस जो है पीछे से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, प्लस M की तरह काम कर रहा है। N पे माइनस है, पीछे से इलेक्ट्रॉन देगा, खींचेगा नहीं, देगा, देगा। तो यहां फर्दर रिएक्शन RMgX के R माइनस में इतनी औकात नहीं कि इस डेल्टा प्लस पे आप अटैक कर पाए, क्योंकि डेल्टा प्लस काफी कम हो गया। दूसरा रीजन, यहां 2 R मोटे मोटे ग्रुप लग गए, तो न्यूक्लियोफाइल को आने में तकलीफ होगी, R माइनस को आने में तकलीफ होगी। बात समझ में आ रही है क्या। तो ऐसे केस में अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है कि इसमें पानी डाल दीजिए, और अब जब पानी डालोगे तो यहां से डालोगे तो OH इधर, H इधर, OH इधर, H इधर, कार्बन पे प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस, तो माइनस प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, ये माइनस ये प्लस करके दे दो। 2 बॉन्ड थे, 2 पानी डाला, और क्या बन गया मेरे दोस्त, यहां बन गया R और यहां OH और यहां पर OH। और आपको पता है कि हमें एक कार्बन पे 2 H अच्छे नहीं लगते, हम क्या निकाल देते हैं, पानी निकाल देते हैं। आओ इस केसरिया पानी को पीले रंग की बोतल में भर लें, इस केसरिया पानी को पीले रंग की बोतल में भर लेते हैं, और यहां से क्या बन जाएगा, R' डबल बॉन्ड O। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये कीटोन बन गया, इस पे फर्दर ग्रिग्नार्ड का अटैक हो सकता है ना, लेकिन पानी डल गया। एक बार ग्रिग्नार्ड के डब्बे में पानी डाला है, तो ये सब माल एक ही डब्बे में, ग्रिग्नार्ड भी उसी डब्बे में था, ग्रिग्नार्ड में पानी डल चुका है, ग्रिग्नार्ड भस्म हो चुका है, ग्रिग्नार्ड खल्लास हो चुका है। अगर आपको इस कीटोन पे फर्दर ग्रिग्नार्ड को जोड़ना है तो नया ग्रिग्नार्ड ऊपर से डालना पड़ेगा। अंकल समझ में आ गई आपको बात, समझ में आ गई बात। तो ग्रिग्नार्ड आपको एक्सेस में दिया हो चाहे 1 मोल दिया हो, आपका क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। उसी पर ये क्वेश्चन आधारित है। एक बार मेरे कहने से पोज करके इस क्वेश्चन को कर लो, मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा। सुनना मेरे दोस्त, ये कार्बन पे डेल्टा प्लस है, ग्रिग्नार्ड के R को कार्बन के डेल्टा प्लस पे जोड़ना है, और साइनाइड हमेशा क्या देता है, कीटोन देता है, तो यहां पर CH3COPH बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। ग्रिग्नार्ड के R को कार्बन के डेल्टा प्लस पे जोड़ दो, और आपको कितना भी दिया हो, एक्सेस में क्यों ना दिया हो, आप कीटोन से ज्यादा बना ही नहीं सकते, तो आप यहां पर क्या बना दोगे, कीटोन। अब ये कहानी थी पानी डालने तक। आपने अब जो ग्रिग्नार्ड लिया है वो नया लिया है, नए मार्केट से खरीद के लाया हो आप ग्रिग्नार्ड, दोबारा खरीद के लाया हो। मान लो मैं ETMgBr भी डाल सकता था, CH3MgBr भी डाल सकता था। बात समझ में आ रही। तो यहां तक तो कहानी क्या थी, चाहे कितना भी एक्सेस में दे रखा हो, हमारा बनेगा कीटोन ही। लेकिन अब हमने नया ग्रिग्नार्ड डाला है, अब नया ग्रिग्नार्ड डाला है तो नया ग्रिग्नार्ड को कार्बन के डेल्टा प्लस पे अटैक कराइए ना, तो कराइए ना। यहां पर OH, यहां PH और यहां PH, यहां अल्कोहल बन जाएगा 3 डिग्री वाला। ध्यान से सुन लो,
ये पीएच एमजीबीआर एक्सेस लेने की वजह से ये नहीं बना है, ये पीएच एमजीबीआर एक्सेस लेने की वजह से ये नहीं बना है, ये पीएच एमजीबीआर एक्सेस में लेने की वजह से ये नहीं बना है, उसकी वजह से तो कीटोन ही बना था। इसके बाद हमने दोबारा से ग्रिग्नाट डाला है, तब जाके अल्कोहल बना है। मैंने 3 बार बोला, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, 1 मोल ले लो चाहे एक्सेस में ले लो, वो तो कीटोन ही बनाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कार्बोनिल के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल और साइनाइड के साथ कीटोन बनता है। नेक्स्ट है SNAE रिएक्शन। पहले तो SNAE का मैकेनिज्म समझ लो, हालांकि वो मैंने अल्डिहाइड कीटोन में उसका मैकेनिज्म बता दिया था, लेकिन फिर से देख लीजिए। RCOZ किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ आपको क्या देता है, RCONU देता है। कुल मिला के बात यह है कि Z हटा के हमें न्यूक्लियोफाइल लगाना है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, ग्रिग्नार्ड का RMgX का R-। अगर मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा होता, बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कॉपी पेस्ट है ग्रिग्नार्ड का, ये भी बता दूं, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में H- होता, तो वहां पे ये न्यूक्लियोफाइल अगर RMgX में R- है तो यहां पे क्या लग जाएगा R, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में क्या लग जाएगा H। बात को समझ रहे हो आप? अभी दिखाएंगे जल्दीबाजी नहीं। ये Z क्या हो सकता है, ये RCOZ में Z एसिड डेरिवेटिव की बात है। हेलोजन हो सकता है, जब हेलोजन रखूंगा तो RCOX बनेगा तो एसिड हैलाइड बनेगा, RCOOR तो एस्टर बनेगा, RCO ये Z की जगह पूरा OCOR रख दिया मैंने। अरे भैया ये देख लेना भैया यार, ये OCOR रख दिया तो ये एसिड एनाइड्राइड हो गया। अगर मैंने RCO Z की जगह हेलोजन लग दिया होता तो एसिड हैलाइड हो गया। Na2 रख दूंगा तो 3 डिग्री अमाइड हो गया। बात समझ रहे हो? SNA का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन एलिमिनेशन। पहले इसका मैकेनिज्म, इसकी रेट के ऊपर PYQ में हर साल सवाल आता है, तो उसको समझ लो। उसके बाद ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफाइल की जगह R- रख देंगे तो ग्रिग्नार्ड की कहानी हो जाएगी सेम टू सेम। ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां कार्बन पे डेल्टा प्लस है, ये न्यूक्लियोफाइल यहां आएगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाएगा RCO-Z, और यहां क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा मेरे दोस्त। ये आपकी स्लो स्टेप है, यही आपकी RDS है, क्योंकि यहां पे आप बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहे हो। इसके बाद क्या होगा, ये O- वापस लौट के आएगा और इस Z को लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकाल देगा। क्या बनेगा, RCONU प्लस Z- बन जाएगा। आपको पता है ये O- क्यों लौट के आया, क्योंकि C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा होती है। सिंगल बॉन्ड तो है ही सही, साथ में एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, इसलिए C डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी C सिंगल बॉन्ड O से ज्यादा होती है। तो वापस लौट के आएगा और Z लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल देगा, मतलब इनको बाहर निकाल देगा। ये सब लिविंग ग्रुप ही तो है Z। और आप ध्यान से देखो, उस Z की जगह क्या लग गया, NU लग गया। Z की जगह क्या लग गया, NU लग गया। अब रेट ऑफ SNA किस बात पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा ये डेल्टा प्लस होगा ना, उतनी जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो रेट ऑफ SNA जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डेल्टा पॉजिटिव एट कार्बोनिल पर। जितना ज्यादा ये डेल्टा पॉजिटिव होगा उतनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल आकर्षित होगा। प्लस और माइनस में ऐसे तो मोहब्बत होती है, मोहब्बत दो लोगों में तब मोहब्बत होती है जब वो अपोजिट वाले हों, तो ये प्लस और माइनस, ये तो सिद्धांत है ना अपना। दूसरा, ये Z जितनी जल्दी निकलेगा ना, ये Z जितनी जल्दी निकलेगा उतनी जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर मतलब पाई बॉन्ड वापस मेंटेन होगा, ठीक है ना। तो ये Z- इसके लिविंग ग्रुप कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड कर रही है रेट ऑफ SNA। ये Z- जितना अच्छा ये लिविंग ग्रुप होगा, मतलब ये निकलने के बाद जितना अच्छा इस पे माइनस चार्ज स्टेबल होगा ना, इन पे जितना ज्यादा माइनस चार्ज इन पे स्टेबल होगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। क्लियर है? दो बात पे रेट ऑफ SNA डिपेंड कर रही है। रेट ऑफ SNA का ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, पता नहीं कितनी बार आ गया है। अब यहां पे देखो, RCO 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 ये वाला चीज तो सेम है, केवल फर्क पड़ रहा है पीछे वाले ग्रुप से। दिख रहा है आपको, पीछे वाले ग्रुप से फर्क पड़ रहा है, मतलब इससे, इस पूरे से, इससे और इससे। और हमें क्या कंपेयर करना है कि जितना ज्यादा यहां डेल्टा प्लस होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ SNA होगी, इतनी सी बात है, उतनी ज्यादा रेट ऑफ SNA होगी। इस X का क्या लगेगा, -I। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है बेटा, वो इधर भी मोहब्बत दिखा रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, और इधर भी मोहब्बत दिखा रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई बॉन्ड, दोनों तरफ मोहब्बत दिखा रहा है। मतलब लगा तो प्लस एम ही रहा है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। यहां पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ना मेरा दोस्त, ये इसमें डेल्टा प्लस में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पे क्या लगा रहा है, प्लस एम। नाइट्रोजन का लोन पेयर भी यहां पे प्लस एम लगा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा, नाइट्रोजन, क्योंकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा प्लस एम इसका लगेगा, फिर इसका लगेगा और फिर इसका लगेगा। यहां मोहब्बत एक तरफा है, यहां मोहब्बत बटी हुई है, उधर भी इधर भी, तो एक तरफा मोहब्बत नहीं है, आधी आधी है, यहां पूरी पूरी मोहब्बत चल रही है। और
प्लस को अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला मिल गया ना तो प्लस क्या हो जाएगा, कम, भिखारीपन कैसा हो जाएगा, कम। यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, भिखारी कम, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और कम भिखारी, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और भिखारीपन कम हो जाएगा। लेकिन यहां तो भिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भाग गए भैया। सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस जो होगा मेरे दोस्त वो कहां होगा, सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस होगा यहां, फिर होगा यहां, फिर होगा यहां, और फिर होगा यहां। सबसे ज्यादा प्लस एम लग रहा है तो डेल्टा प्लस सबसे कम यहां हो गया। और रेट ऑफ ऐसे नहीं, जितने ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ ऐसे नहीं होगी, इसलिए ऑर्डर ये निकल के आएगा, एसिड हैलाइड, फिर एनाइड्राइड, फिर एस्टर, और फिर 3 डिग्री अमाइड। वेरी फेमस क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम कुछ नहीं करेंगे, हम वही करेंगे, हम जेड को न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करेंगे, हम जेड को न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करेंगे, जेड को न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस करेंगे। हम यहाँ आगे चल वो सुनो, ये दो तरह के क्वेश्चन है, एक तो आरसीओ लिविंग ग्रुप, या फिर दोनों तरफ ही लिविंग ग्रुप लग जाए, इधर भी लिविंग ग्रुप इधर भी लिविंग ग्रुप लग जाए, दोनों तरफ ही लिविंग ग्रुप लग जाए। तो ऐसे केस में ग्रिग्नार्ड कैसे रिएक्शन करता है, तो मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा हूं, कितने मोल ग्रिग्नार्ड यूज होंगे वो बता रहा हूं, वो ऑटोमेटिकली इसी में कवर हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इसी में कवर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, आरएमजीएक्स 1 मोल दिया हो, आरएमजीएक्स एक्सेस में दिया हो, 1 मोल दिया हो, 2 मोल दिया हो, एक्सेस में दिया हो, तो अपन नीचे वाला समझ रहे हैं, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। इधर ध्यान से देखना बस आप, ये लिविंग ग्रुप सीओ लिविंग ग्रुप, ये आर माइनस है, ये कार्बन का डेल्टा प्लस है, आर माइनस यहां अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा, वापस बनेगा लिविंग ग्रुप बाहर, ये मैकेनिज्म होता है SNAE। अभी देख क्या है, पहले पाई बॉन्ड टूटता है, फिर वापस आता है, फिर लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो हमें लिविंग ग्रुप की जगह क्या लगाना था, आर लगाना था, हमने एक आर लगा दिया, यानी कि 1 मोल ग्रिग्नार्ड यहां यूज हो चुका है। अगर 1 मोल ग्रिग्नार्ड दिया हो लिविंग ग्रुप सीओ लिविंग ग्रुप के साथ तो क्या बनता है, आर सीओ लिविंग ग्रुप। तो एक आंसर मिल गया। आरएमजीएक्स अगर 1 मोल दिया हो तो आंसर क्या होगा, आर सीओ लिविंग ग्रुप। सर लेकिन वहां तो आपने लिविंग ग्रुप सीओ आर लिखा है, अबे इधर से निकाल ले इधर से निकाल ले मेरे दोस्त, एक ही तो बात है। अभी भी बात खत्म नहीं हुई, अगर मान लो आपको आरएमजीएक्स और दे दिया, अभी आरएमजीएक्स आपको और दे दिया, हम तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक पानी ना डालाओ। यहां पे अपन ने 1 मोल के बाद पानी डाल दिया, ग्रिग्नार्ड भस्म, लेकिन अभी यहां पानी नहीं डाला है कहीं पे, तो आर माइनस क्या करेगा, फिर से यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, वापस आएगा, लिविंग ग्रुप बाहर, क्या बन जाएगा, आर सीओ आर बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, आर सीओ आर बन जाएगा। मतलब आर सीओ लिविंग ग्रुप के साथ ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन कराओगे तो कीटोन मिलेगा। 1 मोल 2 मोल, 2 मोल ग्रिग्नार्ड पे कहां पहुंच गए, 2 मोल ग्रिग्नार्ड पे कहां पहुंच गए, 2 मोल ग्रिग्नार्ड पे पहुंच गए आर सीओ आर। 1 दिया हो 1 लिविंग ग्रुप उड़ाओ, 2 दिया हो तो दोनों लिविंग ग्रुप उड़ा दो, 1 दिया हो तो 1 लिविंग ग्रुप उड़ाओ, 2 दिया हो तो 2 लिविंग ग्रुप उड़ा दो। अभी भी पानी नहीं डाला है, अभी भी पानी नहीं डाला है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, अभी भी पानी नहीं डाला है। जब तक पानी नहीं डाला तब तक खेला खेल सकते हैं। ये आर माइनस है और ये कार्बन का डेल्टा प्लस है, यहां अटैक कराओगे पाई बॉन्ड टूटेगा। ये कौन सी है, NaR न्यूक्लियोफिलिक अल्डिहाइड कीटोन वाली, ये कौन सी है SNAE, ये कौन सी है NaR। तो यहां क्या बनेगा RCR, यहां R और यहां पे O माइनस MgX, और O माइनस MgX बना है तो इसमें पानी डाल दीजिए, और जैसे ही आप पानी डालेंगे आपको क्या प्राप्त होगा वो देखिए। ये पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट, और यहां पर OMgX की जगह OH आ जाएगा, क्योंकि पानी डल चुका है मेरे दोस्त, क्योंकि पानी डल चुका है मेरे दोस्त, क्योंकि पानी डल चुका है मेरे दोस्त। तो 1 2 3 मोल RMGX यूज करे तो हम कहां पहुंच गए, अल्कोहल, और इसके बाद हमें पानी डालना पड़ा। तो एक्सेस में अगर आपको ग्रिग्नार्ड दिया हो तो ये कितने यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 3 मोल, और यहां से क्या बना RCR R और OH, यहां से आपका अल्कोहल बना, यहां से आपका कीटोन बना, और यहां से आपका एसिड डेरिवेटिव बना, यहां से आपका एसिड डेरिवेटिव बना। मेरे हिसाब से दोस्त बात क्लियर हो रही होगी। 1 लिविंग ग्रुप उड़ाओगे 1 मोल से, एसिड डेरिवेटिव 2 उड़ाओगे कीटोन, और अगर एक्सेस में दिया हो तो ज्यादा से ज्यादा आप 3 मोल यूज करके अल्कोहल बना सकते हो। अब हमारी कहानी यहां कहां से चालू हो रही है, RCO लिविंग ग्रुप, यहां से कहानी चालू हो रही है RCO लिविंग ग्रुप से। RCO लिविंग ग्रुप में अगर आप 1 मोल ग्रिग्नार्ड डालते हो तो ये R' लिखा हुआ है, लिविंग ग्रुप हटाओगे R लगाओगे, कीटोन बन जाएगा, क्योंकि आपने पानी डाल दिया 1 मोल के बाद। अगर आपने पानी नहीं डाला है तो एक और RMGX यूज कर सकते हो,
एक R डैश तो रहेगा, लिविंग ग्रुप की जगह R लग जाएगा, और फिर कीटोन पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक और R। और ये दो R कहां से आए? ग्रिग्नार्ड से आए हैं। यानी कि आप एसिड डेरिवेटिव के साथ कितने मोल यूज कर सकते हो? 2 मोल यूज कर सकते हो, मैक्सिमम 2 मोल यूज कर सकते हो। मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी कि हम मैक्सिमम ग्रिग्नार्ड को 3 मोल यहां पे यूज कर सकते हैं। एसिड डेरिवेटिव में 1 मोल करोगे तो कीटोन पे रुकेगी, 2 मोल करोगे तो आपके अल्कोहल पे रुकेगी। क्लियर है? ये पूरी कहानी थी एसिड डेरिवेटिव की, और अगर दोनों तरफ लिविंग ग्रुप लगे हो तो उसकी। आप इस क्वेश्चन को बना लीजिए। CH3MgBr एक इक्विवेलेंट का मतलब 1 मोल, और एक्सेस का मतलब आपके मन पड़े जितना, जब तक आप पानी नहीं डाल रहे। लेकिन आपको कहानी पता चल गई कि 3 मोल से ज्यादा इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। और अगर एक ही तरफ लिविंग ग्रुप हो तो फिर तो 2 मोल से ज्यादा नहीं कर सकते। यहां पे बता ही दिया मैंने आपको। तो यहां पर क्या होगा, देखो आप यहां पर क्या होगा, ये डेल्टा प्लस है, एक Cl हटा के आपको क्या करना है? CH3 लगाना है। जब लिविंग ग्रुप हो, लिविंग ग्रुप हटाए, CH3 लगाए। लिविंग ग्रुप हटाने के बाद कार्बन के डेल्टा प्लस से ग्रिग्नार्ड का R जोड़ दो। तो पहले तो यहां पर क्या बन जाएगा, मतलब सीधे बना देते हैं ना प्रोडक्ट। यहां पर क्या बन जाएगा? OH, और यहां पर CH3, यहां पर CH3। क्योंकि यहां पर आप कितने यूज कर सकते हो? 2 मोल यूज कर सकते हो। यहां कितने यूज कर सकते हो? 2 मोल। अगर आपने 2 मोल यूज किया तो ये बनेगा, 1 मोल यूज किया तो ये बनेगा एसिड डेरिवेटिव के साथ। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी, ऐसे नहीं ये वाली। चले आगे। ये पूरा मैकेनिज्म है। एक बार ग्रिग्नार्ड, दूसरी बार ग्रिग्नार्ड, तीसरी बार ग्रिग्नार्ड, इसके बाद यूज ही नहीं कर सकते। अगर कहानी यहां से चालू कर रहे हो, अगर एसिड डेरिवेटिव से चालू कर रहे हो तो 2 मोल, और अगर कीटोन से या एल्डिहाइड से चालू कर रहे हो तो 1 मोल। आपको समझ में आ रही होगी बात कि कितने कितने मोल यूज हो सकते हैं। वो सब मैं आपको अभी और शॉर्टकट बता दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। और कुछ मिसलेनियस रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड की, वो देख लो। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड विद CO2। पहले नंबर पे CO2 लेंगे, दूसरे नंबर पे पानी लेंगे। आप बोल रहे होंगे कि सर क्या ये मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है? हाँ, इसी साल आपसे मैकेनिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे थे। CO2 और पानी के साथ क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। आओ इसका मैकेनिज्म बता देते हैं कि ये कैसे हुआ होगा। कैसे हुआ होगा? ये RMgX से बड़ा, इसकी रिएक्शन C डबल बॉन्ड O। तो ये R माइनस को आपको बता ही रखा है कि ग्रिग्नार्ड के R माइनस को कार्बन के डेल्टा प्लस से जोड़ोगे तो ये पाई बॉन्ड टूटेगा। तो ये क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O मेंटेन है। ये पाई बॉन्ड टूटा तो क्या बना? O माइनस MgX। और जैसे ही इसमें पानी डालोगे तो पानी से O माइनस H प्लस ले लेगा, पानी से O माइनस H प्लस ले लेगा, और यहां पर OH, और साथ में MgXOH बन जाएगा। यह मैकेनिज्म इस साल पूछा हुआ था। तो CO2 के साथ क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। CO2 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से SO2 और SO3 के साथ कराओगे। पहले नंबर पे SO2 डाला, दूसरे नंबर पे पानी डाला, पहले नंबर पे SO3 डाला, दूसरे नंबर पे पानी डाला। तो यहां से तो बनेगा, आपको मिलेगा RSO2H, और यहां से मिलेगा RSO3H। इनका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी शकल दिखा देता हूं। SO2 की शकल ऐसी है और SO3 की शकल ऐसी है। तो आप समझ गए होंगे कि हमें यहां पर R को जोड़ना है, पाई को तोड़ना है, R को जोड़ना है, पाई को तोड़ना है। बिल्कुल वैसे ही है कार्बोक्सिलिक की तरह, कार्बोक्सिलिक की तरह ही तो है। अगर मैं यहां पर O2 और सेकंड नंबर पे H3O प्लस ले रहा हूं तो RMgX के साथ यहां अल्कोहल बनता है। सीधे याद रखो, है ना। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, सांसें मिलेगी दारू बनेगी, सांसें मिलेगी दारू बनेगी। ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगी? अल्कोहल। अगर NH2 लिविंग ग्रुप के साथ कराऊंगा, NH2 लिविंग ग्रुप के साथ कराऊंगा तो आपको बताया लिविंग ग्रुप हटाओ, उसकी जगह R लगाओ। तो यहां क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RNH2 बन जाएगा। ठीक है ना। सीधे सीधे याद करने वाली रिएक्शन है ना। ये लिविंग ग्रुप हटाओ, R लगाओ। जैसे यहां था ना, लिविंग ग्रुप हटाओ R लगाओ, वैसे NH2 लिविंग ग्रुप के साथ लिविंग ग्रुप हटाओ R लगाओ। बस ये ध्यान रखना मेरे दोस्त, यहां पर साथ में एक RH भी बनता है, हाइड्रोकार्बन भी बनता है। तो यहां ग्रिग्नार्ड के 2 मोल यूज होते हैं। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है और जानना भी नहीं है, यहां पर फालतू का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना। तो 2 मोल ग्रिग्नार्ड यूज होते हैं। हालांकि प्रोडक्ट आपका अमीन बनेगा, लिविंग ग्रुप हटाओ R लगाओ, सीधी सी बात है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसमें। अब काम की बात सुनो, गहरी बात सुनो। गहरी बात यह है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितने मोल ग्रिग्नार्ड के यूज हुए। बहुत सारे कंपाउंड में अनशंट माल दे दिया जाएगा और ग्रिग्नार्ड के मोल पूछ ले जाएंगे। तो सारे फंक्शनल ग्रुप इन 3 को छोड़कर, सारे फंक्शनल ग्रुप इन 3 को छोड़कर कितने मोल ग्रिग्नार्ड यूज में लेते हैं?
1 मोल ग्रिग्नार्ड यूज में लेते हैं, चाहे अल्कोहल हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे एपोक्साइड हो, चाहे अल्काइल हैलाइड हो, चाहे एलिमिनेशन हो, चाहे कार्बोनिल कंपाउंड हो, अल्डिहाइड कीटोन, सब 1 मोल लेते हैं। लेकिन अगर एसिड डेरिवेटिव है, ये क्या है, एसिड डेरिवेटिव, तो यहां कितने यूज होते हैं, 2 मोल, एक तो लिविंग ग्रुप को उठाने में और एक कार्बन के डेल्टा प्लस पे, याद आ रहा है। फिर NH2 लिविंग ग्रुप, अभी बताया कि एक तो लिविंग ग्रुप को हटाने में और एक एसिड बेस में, है ना। और यहां पर कितने यूज होते हैं, 3 मोल, 2 तो लिविंग ग्रुप को हटाने में और एक कार्बन के डेल्टा प्लस पे। तो मैक्सिमम आप ग्रिग्नार्ड के कितने मोल यूज कर सकते हो, 3 मोल यूज कर सकते हो। मिनिमम 1 मोल, मैक्सिमम 3 मोल। बात समझ में आई क्या? 1 मोल सारे फंक्शनल ग्रुप, एसिड डेरिवेटिव 2 मोल, NH2 लिविंग ग्रुप 2 मोल और लिविंग ग्रुप CO लिविंग ग्रुप 3 मोल। इससे ज्यादा यूज ही नहीं होंगे। बस ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। आपका क्वेश्चन खट 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 ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड कंज्यूम इफ RMGX इज इन एक्सेस। अगर ग्रिग्नार्ड आपको एक्सेस में दिया हो तो कितने कंज्यूम होंगे? तो फंक्शन ग्रुप पहचानो और मोल बता दो, इतना सिंपल है। यहां पे कितने, 1, यहां पर कितने, 1, यहां पर कितने, 1, कितना आसान है भाई, 3 मोल। कितने आ गए, 3 मोल ग्रिग्नार्ड यूज होंगे, खत्म हो गया। CO2 में कितना यूज होता है, 1। SO2 में कितना यूज होता है, 1। ये लिविंग ग्रुप, ये भी लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप और CO का डेल्टा प्लस, 3 मोल। लिविंग ग्रुप CO लिविंग ग्रुप में कितना यूज होता है, 3 मोल, ठीक है। फिर यहां पे देखो, अल्कोहल में 1, अल्डिहाइड में 1 और ये है COCl एसिड हैलाइड, COCl, CO लिविंग ग्रुप, यहां कितने यूज होंगे, 2। अरे ये RCO लिविंग ग्रुप वाला है ना, 2 3 4, इस पूरे कंपाउंड में कितने, 4 मोल यूज होंगे RMGX के। इतना सिंपल है भाई, इतना सिंपल है। यहां कितने यूज होंगे, 1 मोल, अल्डिहाइड कीटोन में 1, इपोक्साइड में कितने यूज होता है, 1, तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 मोल आपका आंसर आ जाएगा। किसमें, 2 मोल ग्रिग्नार्ड के यूज होंगे। इसके नीचे वाला केस देखो, जल्दी से इसका आंसर कर दो, जल्दी से इसका आंसर है, खुद से करना है एक बार। 1 मोल साइनाइड में, 1 मोल चाहे एक्सेस में दिया हो तब भी, एसिड हैलाइड में 2, RCO लिविंग ग्रुप वाला केस है, कीटोन में 1, अल्कोहल में एसिड बेस से 1, 1 2 3 4 5 6, कितने मोल लगे साहब, 6 मोल लगे, 2 3 4 5 6, 6 मोल लगे। इससे ऊपर क्या दे देगा वो, इससे ऊपर क्या दे देगा बताओ। आखिरी में ये क्वेश्चन, PHMgBr अल्काइल हैलाइड के साथ कौन सी रिएक्शन करता है दोस्त, SN2 रिएक्शन करता है। यहां पीछे से अटैक करेगा Br बाहर, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा इस बेंजीन पे लग जाएगा ना, ये बेंजीन और ये पूरा ग्रुप ऐसा लग जाएगा। खुद से कर लो भैया, खुद से कर लो, एक बार वीडियो को रोक के खुद से कर लो तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। CO2H3O+ के साथ क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड, PHCOOH बनेगा, O2 सांसें मिल रही है, दारू बनेगी, क्या बनेगा, फिनॉल, क्या बनेगा, फिनॉल, PH- ऑक्सीजन के साथ फिनॉल। Br2 की एंटी बॉन्डिंग पे अटैक करेगा, Br2 के हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, Br2 की एंटी बॉन्डिंग पे अटैक होगा, Br बाहर, तो यहां से बनेगा ब्रोमोबेंजीन, PHBr बन जाएगा। D2O H2O के साथ क्या करता है, ग्रिग्नार्ड में पानी डाला, ग्रिग्नार्ड खल्लास, मछली जल की रानी है, मछली को पानी पसंद है, ग्रिग्नार्ड पानी से डरता है, यहां पे बनेगी बेंजीन और हाइड्रोजन के साथ यहां पे D2O से D आएगा तो बेंजीन। अरे ये पानी है, ये भारी पानी है, D2O भारी पानी, हैवी वाटर है ना, तो D लग जाएगा। ये एसिड बेस, ये SN2 है, ये एसिड बेस है, ये NaR है, ठीक है ना, मुद्दे की बात, ये भी SN2 टाइप है, SN2 टाइप ही तो है, और ये भी एसिड बेस है, मोटी मोटी बात ये है। अब यहां पे ग्रिग्नार्ड आपको एक इक्विवेलेंट दे रखा है, एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड दे रखा, ग्रिग्नार्ड आपको एक्सेस में दे रखा है, तो यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात चल रही है कि किसमें फास्ट होगी किसमें स्लो होगी, है ना। एक बार जल्दी से खुद से करो, मजा आएगा आपको। डेल्टा प्लस से कंपेयर करना, डेल्टा प्लस से, तुरंत डेल्टा प्लस से कंपेयर करो, फटाफट से डेल्टा प्लस से कंपेयर करो, फटाफट से डेल्टा प्लस से कंपेयर करो मेरे भाई। यहां पे डेल्टा प्लस है, यहां पे डेल्टा प्लस है, यहां पे डेल्टा प्लस है। आपको पता है हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं लगता, 0। CH3 का क्या लगता है, +I, और Cl का लगता है -I। ये भिखारी भिखारी भिखारी, इस भिखारी को पीछे से +I से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ये भिखारी पे कुछ भी नहीं आया, और इस भिखारी से कटोरे, इस भिखारी के कटोरे में से पैसा छीन के भाग गया है क्लोरीन, तो ये पागल भिखारी, पागल भिखारी। तो डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा तो PH- यहां अटैक करेगा, और ये क्या है, लिविंग ग्रुप, तो यहां लिविंग ग्रुप को हटा देंगे। RCO लिविंग ग्रुप में 1 मोल दिया हो तो लिविंग ग्रुप हट जाता है, तो यहां क्या बन जाएगा,
ये CHO तो वैसा का वैसा रहेगा, ये CO CH3 वैसा का वैसा रहेगा, और यहां पर Cl की जगह पर pH आ जाएगा, Cl की जगह पे pH आ जाएगा, एक इक्विवेलेंट दिया हो तो। अगर मान लीजिए एक्सेस में दिया है, मतलब भर भर के, तो एल्डिहाइड में कितना मोल यूज होता है? एक। इसमें कितना होता है? एक। और इसमें कितना? अभी तो बताया पीछे भैया, एक एक दो, अभी तो बताया पीछे। तो यहां पर कितना? एक एक, और यहां दो। उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट बना लो फटाफट से। यहां पर एक होगा, एक होगा तो यहां OH और यहां pH लग जाएगा। यहां पर भी एक होगा तो यहां OH, एक मिथाइल पहले से लगा है, एक pH लग जाएगा। pH कहां से आ रहा है? ग्रिग्नार्ड से। इतना आसान है अगर आपको 1 मोल 2 मोल वाली बात समझ में आ रही है तो। और यहां पर क्या होगा? यहां पर 2 मोल लगेंगे, एक तो Cl हटाने में, और दूसरा जब वो कीटोन बन जाएगा उस पे, तो ये अल्कोहल ऐसे बन जाएगा। यहां 2 फिनाइल, यहां 1 फिनाइल, यहां 1 फिनाइल, तो टोटल एक्सेस में कितने लग रहे हैं अभी? यहां पर 4 मोल, सब मिला के 4 मोल लगे, सब मिला के 4 मोल। CH3 MgBr अल्कोहल है, Br है। सबसे पहले CH3 MgBr जो है वो क्या करेगा? वो इस अल्कोहल के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है। एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान रखना। तो यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा दोस्त O- और यहां Br है। अब अंदरूनी रिएक्शन हमेशा फास्ट होती है, तो O- इस Br पे अटैक कर देगा। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां से क्या बन जाएगा? 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी इस प्रकार से। ये O- पीछे से SN2 अटैक करके Br को बाहर निकाल देगा इंटरनल SN2 करके, और ये साइक्लिक ईथर बन जाएगा। एक बार फटाफट से देख लीजिए इसको, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी दोस्त। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें सारी बातें आ गई। एसिड बेस वाली बात भी आ गई, SN2 वाली बात भी आ गई, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी आ गया, SNA भी आ गया। ये वाला कंपाउंड जो है वो SNA देगा, और नंबर ऑफ मोल ऑफ Gr की बात भी आ गई। और यहाँ पे ये बात आ गई कि एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से फास्ट होती है। तो पहले यहाँ से H+ निकलेगा, O- बनेगा, वो O- पीछे से अटैक करके साइक्लिक ईथर बना लेगा। समझ गए? ये था आपका पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड थी जिसमें गहरी बात लिखी थी कि कितने मोल Gr के यूज होंगे। 1 मोल सभी फंक्शन ग्रुप में, RCO लिविंग ग्रुप में 2, NH2 लिविंग ग्रुप में 2, और लिविंग ग्रुप CO लिविंग ग्रुप में 3 मोल। 3 मोल से ज्यादा यूज नहीं हो सकते किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप पे, ठीक है। ये पूरी Gr की कहानी थी, और बाकी आप लोगों ने इतने अच्छे से रिवीजन कर लिया है तो आपको कुछ सुना देते हैं। एक चीज बहुत ध्यान से याद रखना बेटा, कि जो पानी से नहाते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं। लिबास मतलब कपड़े। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, और जो रोज नहीं नहाते वो परफ्यूम बदलते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद।